ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज बात होगी कबीर वाणी द्वारा। आज संसार में कौन बंधन में है, कौन बंधन से मुक्त। तो आज की वाणी बंधन से मुक्त जाने और इसको समझें तो निश्चित ही आप बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आप संसार में रह के आज़ाद होते हुए भी मुक्त हैं। क्यों मुक्त हैं, क्या कमी है, किस प्रकार बंधन से मुक्त हो सकते हैं। आज संसार की सोच कि अगर लंबा बीमार मानव एक बिस्तर पर पड़ा हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं अच्छा हुआ, इसे मुक्ति मिल गई। तो जाने मुक्ति किस प्रकार मिलती है, अपने को मुक्त किस प्रकार हम मान सकते हैं। आइए, ये वाणी बता रही है बंधन से मुक्ति। दुनिया बंधन पड़ गई, दुनिया बंधन पड़ गई, साधु है निर्बंध, दुनिया बंधन पड़ गई, साधु है निर्बंध, राखे खंग जो ज्ञान का, राखे खंग जो ज्ञान का, काटत फिरे जो फंद कबीरा, काटत फिरे जो फंद। दुनिया बंधन पड़ गई, साधु है निर्बंध, राखे खंग जो ज्ञान का, काटत फिरे जो फंद। तो देखिए, ये वाणी बता रही है, ये संदेश दे रही है एक संत सत्पुरुष कबीरदास जी, ये किस प्रकार आदमी बंधन में पड़ा है और कैसे ये बंधन से मुक्त हो सकता है। तो असली मुक्तता को जाने। आज संसारी की सोच कि कोई बहुत परेशान है अपनी बीमारी से और उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि इसे अच्छा हुआ, मुक्ति मिल गई। तो मुक्ति मिली भी नहीं मिली, आज इसी पर विचार। तो संसारी मोह माया के बंधन में पड़े रहते हैं, दुनिया बंधन पड़ गई। और आगे बताते हैं साधु है निर्बंध, परंतु संत इन बंधनों से मुक्त हैं। क्यों मुक्त हैं, आगे श्रवण करते हैं। ज्ञानी ज्ञान रूपी तलवार से संसारी मनुष्यों के बंधन को काट देते हैं। देखिए, ज्ञानी ज्ञान रूपी तलवार से, जो ज्ञान है उससे मनुष्यों के बंधन को काट देते हैं। और वो मिलता है एक सतगुरु से, एक गुरु से। तो वो आप जब तक एक गुरु को, सतगुरु को समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आप उस ज्ञान को नहीं पा सकते। तो ये ऐसे लंबी बीमारी के बाद ज़्यादा कष्ट में अगर मृत्यु हो जाती तो उसे मुक्ति मत समझें। जन्म तो उसको दूसरा मिलेगा, जिस प्रकार उसके कर्म होंगे उस प्रकार उसको दूसरा शरीर मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि मानव शरीर मिले, पक्षी का मिले, किसी जानवर का मिले, किसी कीड़े का मिले,
ये है प्रभु के हाथ में। जैसा आपका प्रारब्ध वैसे ही आपका अगला शरीर। तो ये जो आप आज एक अच्छा चोला लेके इस संसार में जी रहे हैं, वो है प्रभु की लीला, आपके कर्म। और उसी कर्मों के बंधन को आप आज काट रहे हैं। तो कोशिश करें कि कम से कम अगला शरीर हमें मानव का मिले और हम अपने अच्छे कर्म करेंगे तो एक हमें मानव शरीर के हकदार होंगे और आप फिर एक अच्छा कार्य करके, एक गुरु को समर्पण करके, और तब आप उससे एक ज्ञान ले सकते हैं। वो ज्ञान काटता है इस संसार के बंधन को, जो अभी आपने श्रवण किया। एक बार ये फिर श्रवण करें दोबारा और जानें किस प्रकार मुक्ति। दुनिया बंधन पड़ गई, साधु है निर्बंध, राख है खंग जो ज्ञान का, काटत फिर जू फंद। संसारी मोह माया के बंधन में पड़े रहते हैं, परंतु मन इन बंधनों से, संत इन बंधनों से मुक्त है। ज्ञानी ज्ञान रूपी तलवार से संसारी मनुष्यों के बंधन को काट देते हैं, उन्हें मोह माया से मुक्त करा देते हैं। देखिए, मोह और माया, जो संसारी माया है, जो मोह है, उसको काट देते हैं। वो काटते हैं संत, वो काटते हैं गुरु। और वो जब आप एक अच्छे कर्म करेंगे और एक गुरु की शरण में रह के आपके जो कर्म करेंगे, उनसा कोई तनाव नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, और एक दिन आपको असली रूप में जो मुक्ति मिलना चाहिए वो मिलती है। तो इसको, गुरु की बात को समझें। आज हम जी रहे हैं संसारी गुरु के माध्यम से, जो कि हम मुक्त, जो आध्यात्मिक दृष्टि से मुक्ति जिसे कहते हैं, वो मुक्ति की बात हो रही है। तो ये एक चोला आपका अमर रहे। आप बार बार इस बंधन में न बंधें, बार बार आवागमन के चक्कर में ना पड़ें। यही एक असली मुक्ति है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग वास्तव में जाने मुक्ति क्या है, असली मुक्ति किस प्रकार मिलती है, ये बंधन से कैसे मुक्त हों। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। और आज का वीडियो है मुक्ति पर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।